हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। रात के बज गए हैं 9 और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेकर आया हूं। हालांकि क्लास तो टैली की है, लेकिन आज वो चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता हो। आपको पता होगा जैसे आजकल जो बिजनेस लोग कर रहे हैं उनकी कई सारी ब्रांचेस चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी खुद की बात करूँ तो हमारी खुद की 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं, जिसमें एक हेड ऑफिस और 2 अलग अलग ब्रांचेज हैं। अब मान लो मुझे अलग अलग ब्रांचेस का डेटा भी एक ही जगह पर देखना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अलग अलग जगह के जो ब्रांचेस के लोग हैं वो अपना डेटा अलग अलग जगह क्रिएट करें, बट हमें एक ही जगह पर दिखाई दे। तो कैसे करेंगे? वैसे टैली में स्टार्टिंग मैंने आपको इतना तो बताया था कि टैली को रिमोट एक्सेस किया जा सकता है। मतलब किसी भी जगह बैठकर हम टैली का डेटा एक जगह पर बैठकर देख सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति कानपुर में बैठ के बिलिंग कर रहा है तो उसका डेटा मैं यहाँ पर देख सकूं, इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेस। तो फाइनली आज मैं बताऊंगा टैली में कंपनी को मर्ज करना। तो आज हम 3 कंपनी लेकर चलेंगे, 2 हमारी होंगी ब्रांच ऑफिस और एक आपकी होगी हेड ऑफिस। ठीक है, तीनों में हम कुछ बिल बनाएंगे और आपको मर्ज कंपनी में, मेन कंपनी में आपको उन दोनों कंपनियों के बिल बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। कंपनी क्रिएट करना तो आप सभी को आता ही होगा, आई होप ये आपको नहीं बताना पड़ेगा। तो हमने क्रिएट कंपनी पे क्लिक करा है। पहले हमने कंपनी, मान लो मैं ऑफिस बना रहा हूं अकबरपुर की, अकबरपुर ऑफिस नाम से मैं कंपनी बना ले रहे हैं। एड्रेस अकबरपुर, कानपुर देहात। ठीक है, यहाँ पर हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी स्टेट पे आपकी कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर डाल देना है यहाँ पर, तो उस कंपनी का टेलीफोन नंबर डाल दिया। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको फैक्स नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पर वेबसाइट डाल देंगे। उसके बाद आपको इस कंपनी को सेव कर लेना है। तो पहली कंपनी हमने बनाई है अकबरपुर ऑफिस नाम से। ठीक है, ये हमारी एक ब्रांच हो गई। Ctrl+A सेव की शॉर्टकट की होती है, तो कुछ अलग नहीं करना। Ctrl+A करके फाइल को आपको सेव कर लेना है, यानी कंपनी को आपको सेव कर देना है। तो एक कंपनी हमने अकबरपुर ऑफिस नाम से बना दी है। अब आपको क्या करना है, फिर से एक कंपनी क्रिएट करनी है। अब मैं मूसा नगर नाम से कंपनी क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, मूसा नगर नाम से कंपनी को क्रिएट कर ले रहा हूँ, मूसा नगर ऑफिस। ठीक है, ओके, इसका एड्रेस डाल देते हैं हम, मूसा नगर कानपुर देहात, मूसा नगर कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डाल देते हैं पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। तो ईमेल आईडी हमारी कंपनियों की सेम ही रहने वाली है, या अगर हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। वैसे हम ईमेल आईडी डाल ही कौन सी रहे हैं, ये बाकी हमने इसको भी सेव कर लिया। ठीक है, तो ये तो आपका पहला प्रोसेस होगा। कंपनी, 2 कंपनियां तो क्रिएट कर ली हमने। अब टाइम है, अब काम करना है हमें हेड ऑफिस क्रिएट करने का। ठीक है, हेड ऑफिस क्रिएट करने के लिए आपको कंपनी में जाना है, क्रिएट पे चले जाएंगे आप लोग। ठीक है, बट हमें कंपनी क्रिएट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें मर्ज कंपनी बनानी है। मतलब हमें एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसमें दोनों कंपनीज आपकी शो कर सकें। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस साइड जाएंगे, राइट साइड में देखेंगे लिखा है ग्रुप कंपनी, दिख रहा है आपको आर, या तो आप Ctrl+R प्रेस कर सकते हैं, सॉरी, या तो आप Alt+R प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फिर से बता दूं, कंपनी पे जाना है, क्रिएट पे जाना है, या तो वही आप F3 प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आपको Alt+R प्रेस करना है, Alt+R प्रेस करना है। ठीक है, अब आपको यहां पर डाल देना हेड ऑफिस, या हम पहले कोचिंग का या कंपनी का नाम डाल देते हैं, यस ग्रुप हेड ऑफिस। एड्रेस डाल देते हैं हम यहाँ पे घाटमपुर। इसके बाद यहाँ पे डाल दिया हमने कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका स्टेट आ रहा है। अब यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं, ओके, टेलीफोन नंबर डाल देंगे आप, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी,
उसके बाद वेबसाइट, उसके बाद अब आपको इसमें वो कंपनी लेनी है जो मर्ज करना चाहते हैं। तो हम अकबरपुर वाली मर्ज करेंगे, उसके बाद मूसा नगर ऑफिस मर्ज करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे, ठीक है। और फिर एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप जब कंपनी क्रिएट कर रहे हो और आपके वाले में ये लिस्ट ना आए तो पहले उन कंपनियों को आप ओपन करके रख लें। जब ओपन करेंगे यानी कि जब यहाँ पे जो लिस्ट आती है वही वहाँ पर शो कर दे। आपने देखा होगा आरिफ सोहेल वाली भी आ रही थी, तो पहले आप ओपन करके रख लेंगे। ओपन करना सबको पता है ना कैसे करना है? अगर ना पता तो मैं बता दूं, F3 प्रेस करते हैं और सेलेक्ट कंपनी में जाकर हम कंपनी को ओपन कर लेते हैं। अब आपको एक मैं जादू दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे लिखा है AS ग्रुप हेड ऑफिस, इसके अंदर आपको दो यहाँ पर दिखा रहा है, अकबरपुर ऑफिस, मूसा नगर ऑफिस। उसके ऊपर आपको एक अकबरपुर ऑफिस दिखा रहा है और एक नीचे मूसा नगर ऑफिस दिखा रहा है, बट ये दो जो कंपनियां हैं वो इसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है। अब हम आपको जादू दिखाते हैं, दिखाएं? ओके, तो फाइनली अभी इस समय मैंने अकबरपुर ऑफिस ओपन कर रखी है, ठीक है। अकबरपुर ऑफिस ओपन कर रखी है। इस पर मैं बना लेता हूँ बिल, ठीक है। मैं आपको हालांकि बिल बनाना मैंने पहले से बताया हुआ है, तो इसमें मैं डायरेक्ट बिल बनाऊंगा, इन्वेंटरी में जाकर डायरेक्ट बिल बनाऊंगा। आपको हर एक चीज़ पहले से बता रखी है। आज सिर्फ आपको इतना बताना था कि अगर अलग अलग कंपनियों में हमने बिलिंग करी हो तो हम एक कंपनी में कैसे देखेंगे, ये बताना है आपको। तो हम यहाँ पर पहले कुछ परचेस कर लेते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है। ओके, पार्टी का नाम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं रवि। जानकारी के लिए मैंने यहाँ पे AKB डाल दिया है क्योंकि हम पता है हमें कि अकबरपुर ऑफिस से परचेस कर रहे हैं। सन्ड्री क्रिएटर्स कहलाएगा, सन्ड्री क्रिएटर्स कहलाएगा। इसको हमने सेव कर लिया, यहाँ पे Ctrl+A से सेव कर लिया, ठीक है। Ctrl+A से सेव कर लिया हमने। ये एक लेजर हम बना लेते हैं परचेस का। परचेस का क्या होगा? परचेस अकाउंट, ये ठीक है। परचेस का हो गया परचेस अकाउंट। अच्छी चीज़ तो ये होती है कि परचेस का परचेस अकाउंट होगा। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया HP डेस्कटॉप, बाकी मैं कुछ ज़्यादा क्रिएट नहीं कर रहा क्योंकि ये डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रुप डेस्कटॉप का। उसके बाद कैटेगरी में हमने डाल दिया HP। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्टली कैसे बनाना है, और ये बनाना भी बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, Alt+C से डायरेक्ट बनाया जाता है। यूनिट में बना लेता हूँ पीस में, ठीक है। तो यूनिट भी मैंने क्रिएट कर लिए। कोई भी स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं कर रहा, मैं 25 पीस खरीद रहा हूँ और एक पीस का रेट मैं डाल दे रहा हूँ 15,999 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट 5% डाल के इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट, क्योंकि हमें बस आपको दिखाना है। तो एक बिल तो हमने परचेस का बना लिया और एक बिल हम बना लेते हैं सेल का। तो हमने ले लिया सेल वाउचर, क्योंकि हम कैश में सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कैश ले लेते हैं, ठीक है। कैश ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स का। सेल्स का क्या होता है? सेल्स अकाउंट। थोड़ा सा शांतिपूर्वक पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ चीज़ें मिस कर दें। तो HP के मैंने 5 पीस सेल कर दिए हैं 17,999 रुपये में 5% डिस्काउंट पे। तो ये आपका हो गया इसका, ठीक है। ये जो मैंने काम किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है कौन सी टैली में किया हुआ है? ये मैंने कंपनी में किया है अकबरपुर ऑफिस में। यहाँ पर अगर आप जाकर दिखा देता हूँ मैं आपको प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको 9500 प्रॉफिट इसका दिखा रहा है। अलग अलग प्रॉफिट दिखा रहा हूँ मैं आपको, बैलेंस शीट में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट आपको दिखा रहा है 3,89,476 रुपये। कौन सी कंपनी का? ऊपर देखेंगे तो लिखा है अकबरपुर ऑफिस, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं जाकर हेड ऑफिस का, तो इसका बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो सेम बैलेंस शीट आपको इसमें भी दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? सेम बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, सेम बैलेंस शीट दिख रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने उसी में देखा 3,89,476, 3,89,476, और इसमें देख सकते हैं 3,89,476। अब हम थोड़ा सा यानी कि छोटी सी बिलिंग कर लेते हैं मूसा नगर ऑफिस में, ठीक है। मूसा नगर ऑफिस में हम बिलिंग कर लेते हैं। तो सेम 2 बिल बना लेता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। तो मूसा नगर में भी हम परचेस करेंगे। पहले आपने जो लेजर वहाँ पे बनाए थे वो यहाँ पे शो नहीं करेंगे, आपको बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम रवि MSN डाल दे रहे हैं,
सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा इसका भी, चूंकि यहाँ से भी हम परचेस कर रहे हैं। लेज़र 2 और बनाने पड़ेंगे, एक परचेस का और एक सेल का। तो इस बिल में हम परचेस का लेज़र बनाएंगे। किसका बनाएंगे? परचेस का। तो हम बना लेते हैं परचेस। क्या होगा परचेस का? परचेस अकाउंट। ठीक है, तो इस पे भी हम क्रिएट कर लेते हैं कुछ। तो हम इस पे क्रिएट कर लेते हैं, मान लो डेल लैपटॉप। क्या है ये? लैपटॉप है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लैपटॉप। ओके, इसके बाद इसको क्रिएट कर लेते हैं डेल। ये चीज़ें आपको मालूम होंगी ना पहले से, अगर नहीं पता हो तो पुराने वीडियोस में देखना, जहाँ पे हमने स्टॉक आइटम बनाना आपको बताया था। यहाँ पर हमने ले लिया पीसेस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कर लेते हैं परचेस। तो मान लो हम 250 पीस परचेस कर लेते हैं, 17,599 रुपये पर पीस, 5% डिस्काउंट पे। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम सेल कर लेते हैं कैश पे। सेम चीज़ को हम सेल कर लेते हैं कैश पे। ठीक है, बिल थोड़ा सा लेट एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि और भी यहाँ पर कुछ काम चल रहे हैं, जिस वजह से बिल थोड़ा सा लेट एक्सेप्ट हो रहा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं है। अब इसको हम थोड़ा सा सेल कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, पूरा सेल करेंगे। कैश पे सेल कर लेते हैं। सेल का लेज़र बनाना पड़ेगा हमें, तो सेल का लेज़र बनेगा सेल्स अकाउंट। क्या बनेगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स का लेज़र बनेगा सेल्स अकाउंट। ये हम सेल करने वाले हैं डेल का, जो भी है डेल का है। ठीक है, तो हम डेल का सेल करने वाले लैपटॉप 5 पीस, 19,599 रुपये पर पीस, 5% डिस्काउंट पे। हो गया। अब हम कुछ चीज़ों को आपको दिखाते हैं कि क्या इन दोनों कंपनियों का डेटा आपको हमारी मर्ज कंपनी में दिखता है। तो हमारी मर्ज कंपनी कौन सी है? एएस ग्रुप हेड ऑफिस। ठीक है, जाते हैं पहले बैलेंस शीट पे। तो आप देखेंगे इसका बैलेंस शीट बढ़ चुका है, बढ़ गया है बैलेंस शीट, देख सकते हैं साफ साफ। अगर आप यहाँ पर करंट एसेट्स में जाकर देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ये शो कर रहा है। एंटर करके देखेंगे तो डेस्कटॉप इतना शो कर रहा है और लैपटॉप इतना शो कर रहा है। 245 पीसेस शो कर रहा है पूरा का पूरा। आप एंटर करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है 250 पीस परचेस करी हैं और 5 पीस सेल करी हैं। एंटर करके देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका प्रोसेस मैं आपको अलग बताऊंगा, इसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, ये भी एक आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे क्या करना है वो आपको आगे बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए हम इतना बता दें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब स्टॉक आइटम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएंगे, तो इस पर भी दोनों का मिला के प्रॉफिट निकालेगा। परचेस में देख सकते हैं कितना परचेस किया, सेल में कितना सेल किया, और ये आपका दोनों कंपनियों का डेटा यहाँ पे देगा आके। ठीक है, डे बुक आपका, डे बुक में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंपनी का तो दिखा रहा है कैश और रवि अकबरपुर वाली का तो दिखा रहा है, बट मूसानगर वाली का नहीं दिखा रहा है। सबका दिखाएगा। कैसे क्या होगा उसको भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये बताइए कि इतना जो आपको बताया गया इतना समझ में आया या नहीं आया है? इतना जो आपको बता दिया गया है इतना समझ में आया कि दोनों कंपनियों का डेटा कैसे मिक्सअप करेंगे। अभी मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ। अकबरपुर ऑफिस में जाकर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कितना आ रहा है? 3,89,475। कितना आ रहा है? 3,89,476। इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग, 3,89,476, 3,89,476। ठीक है, थोड़ा सा पीसी स्लो हो रहा है, उसका रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि इसमें एक सॉफ्टवेयर और भी रनिंग है वीडियो का, जिस वजह से पीसी थोड़ा सा स्लो है। जब वो काम करता है तो पीसी में काफ़ी स्पीड डाउन हो जाती है। तो हम फिलहाल टैली पे आ रहे हैं। 3,89,476 ये है। और अगर मूसानगर का देखेंगे तो इसका है 41,89,262, 41,89,262। ठीक है, 41,89,262। बट जब आप इसका देखेंगे तो इसमें 45, 3 लाख वो आपका इंक्लूड हो गया। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 लाख जो था आपको वो ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो वैसे तो मैं एक्सेल ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा स्लो होने की वजह से एक्सेल इसमें ओपन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो हम दोनों का ऐड करके दिखाए थे। 3,89,000 उसका कुछ था और इसका था 41 लाख कुछ। आप ऐड करके देख लीजिएगा, आ गया होगा। तो अगली वीडियो पे मैं आपको बहुत ही खास चीज़ बताऊंगा। अभी इसमें आपको सारे के सारे बिल नहीं दिख रहे थे। अगर आप सारे बिल देखना चाहो तो सारे बिल नहीं देख पा रहे थे डे बुक में, सिर्फ आपको एक ही कंपनी के बिल दिख रहे थे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि दोनों कंपनियों के बिल कैसे देखें।
ठीक है, उसके लिए आपको बने रहना होगा। कल की वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आज की क्लास एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।